जैन 26 में अगर केवल ग्रुप 2 का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, दिस इज ये सक्षम जैन और मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बना के दूंगा किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए केवल ग्रुप 2 के लिए। अगर आप केवल ग्रुप 2 के लिए जा रहे हो तो केवल ग्रुप 2 के लिए कैसे आपको प्लान करना चाहिए। अगर कोई क्लासेस पेंडिंग रह गई, सपोज करो आपका सितंबर में रिजल्ट आया था एंड रिजल्ट वाज ड्यू टू सम रीज़न अनसक्सेसफुल, तो कोई क्लास लगा रहे हो साथ में तो उसको कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ों पे अपन पूरा डिस्कस करेंगे। तो 12 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आज से अगर अपन बात करें 2 महीने हैं आपके पास में, 2 रिवीजन अपन को करने हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको मैं दे रहा हूँ टोटल मिला के 40 डेज। ठीक है, और 30 डेज। सर ऐसा क्यों? 40 डेज और 30 डेज, ये दो ऑप्शन क्यों आपने दिए? मेरी बात को सुनो। अगर आपकी कोई भी क्लासेस पेंडिंग नहीं है, मतलब कोई क्लासेस अपन को देखनी नहीं है, हाँ अपना सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन वीडियोस अपन टीचर्स के देख लेंगे अगर नीड पड़ती है तो आप 30 डेज में अपना टारगेट रखोगे जिसमें आप क्या करोगे, एक प्रैक्टिकल एक थियोरी का कॉम्बिनेशन बनाओगे। फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग या ऑडिट, साथ में एफएम और एसएम, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओगे और आप 30 डेज में टारगेट करोगे। अब 30 डेज में टारगेट करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, आप 15 दिन में 2 सब्जेक्ट टारगेट करो, प्रैक्टिकल प्लस थियोरी। ठीक है, जैसे और प्रैक्टिकल प्लस थियोरी के लिए आप कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो, एफएम 50 नंबर का हो गया, ऑडिट 100 नंबर का हो गया। ठीक है, कॉस्टिंग 100 नंबर का हो गया, एसएम 50 नंबर का हो गया, तो ये क्या 150 नंबर का आपकी कवरेज होगी और अपन को 15-15 दिन में इसको टारगेट करना है। दैट शुड बी योर अप्रोच। ठीक है, अब एक चीज इसमें मैं छोटी सी टिप देता हूँ। सपोज कर राजा कि तुमको पता है सर कि हम ऑडिट तो भूलते ही भूलते हैं, तो इसके लिए तुम स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो कि रोज है ना 1.5 बार अपन ऑडिट के पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, या अगर आपके साथ में एसएम में ऐसा होता है तो आप एसएम में ये चीज टेक्निक कर सकते हो। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है सर जिनकी क्लासेस पूरी हो चुकी है, बस अपन को रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपको मैं 30 डेज दे रहा हूँ और फिर नेक्स्ट रिवीजन आपका ऑटोमेटिकली प्लान हो जाएगा। सर हमारे साथ में ये सिचुएशन है कि हमारा भी फॉर एनी रीज़न रिजल्ट वाज नॉट सो ग्रेट और हमको सर किसी सब्जेक्ट की क्लास भी लगानी है। ठीक है, एक या दो सब्जेक्ट के आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ 40 डेज। 40 डेज आपको दे रहा हूँ। 10 डेज एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई क्लासेस आप कर रहे हो जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है। तो आपके लिए 40 डेज है, देन आपके लिए 20 डेज नेक्स्ट रिवीजन के लिए होएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। अब मेरी बात को सुनो, वेन यू आर डूइंग रिविजन्स आपको क्या करना है। आपको अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, कॉस्टिंग और एफएम की, तो यहाँ पे सिंपल सा, मैं अगर आज आपको बोल दूँ ना कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, मैं आज भी बता सकता हूँ तुम्हें। कॉस्टिंग एफएम में पढ़ाता नहीं हूँ फिर भी तुम्हें बता सकता हूँ, ऑडिट में तो मेरे लगते ही लगते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग एफएम में मैं आज तुम्हें बोल सकता हूँ ये पेपर आएगा तुम्हारा। सर बता दो, अरे मेरी बात सुन। आरटीपी, एमटीपी, लास्ट 3 अटेम्प्ट, अगर इन क्वेश्चन को कैजुअली कर रहा है ना तो मत कर भाई फिर। ठीक है, यूट्यूब पे टीचर का वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख के हाँ बस हाँ ऊपर ऊपर से देख ले, नहीं नहीं काम चलेगा। सर आरटीपी एमटीपी लास्ट 3 अटेम्प्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सर आईसीएस स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके ए कैटेगरी के क्वेश्चन है और मान के चलो सर मैक्सिमम पेपर का आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो यहीं से मिलेंगे कॉस्टिंग एफएम में। इसके अलावा ऑब्वियसली सर कुछ पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपका पहली अप्रोच होनी चाहिए कॉस्टिंग एफएम को लेके। अब क्या करो, कॉस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस को कट करना स्टार्ट करो ना। फर्स्ट रिवीजन में ये करा, सेकंड रिवीजन में अपन को यहाँ तक पहुँचना है, 1.5 डेज में अपन को कैसे करना है, तो उस तरीके से प्लानिंग करके चलो। ठीक है, सर थियोरी की बात करें, तो मैं आपको ऑडिट और एसएम में बोलूँगा सिंपल सी चीज़ कि अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, है ना। कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल करो। ऑडिट का राइटिंग प्रैक्टिस बैच चेक कर सकते हो अगर खुद से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो। ठीक है, ये आप ऑडिट में बिल्कुल कर सकते हो। अब ऑडिट और एसएम में क्या हो सकता है कि सर हमें ना, मतलब ऑडिट को भूल रहे हैं या एसएम को बार बार भूल रहे हैं, तो कुछ चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते जाओ। जैसे मैं इसमें बोलता हूँ सिंपल कि आपका ऑडिट की अगर बात करें तो 60 मार्क्स का कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि 60 में से 30 से 35 तो अपने यहीं पे आ रहे हैं। आप बात को समझो, मतलब इनको इतनी बार अपन को रिवाइज करना है, जब मौका मिले हाँ रिवाइज कर लो, जब मौका मिले रिवाइज कर लो। ठीक है, हाँ और रिवीजन के लिए ऑब्वियसली सर तुम रिवीजन सीरीज की हेल्प ले सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं स्क्रिबल रिवीजन की सीरीज 6 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, इस तरीके से अपनी प्लानिंग को बिठाओ, आपका ग्रुप 2 बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है,
बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में करो। और एक और चीज़, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करो। सेल्फ स्टडी का टाइम धीरे धीरे करके बढ़ाना है, रोज 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट करके बढ़ाओ। एक साथ ऐसे नहीं आज मोटिवेशन मिला, किसी टीचर का वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गया, 12 घंटे की पढ़ाई निकाल ली है, वैसे काम नहीं चलेगा राजा। 12 घंटे से फिर तुम अगले दिन जीरो पे भी आ जाओगे, मतलब नहीं है। 6 घंटे, 6:15, 6:30, 7, 7:15 ऐसे धीरे धीरे करके बेबी स्टेप लेते जाओ, आपका बढ़िया तरीके से सेल्फ स्टडी का डिसिप्लिन बन जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइस।